Hello, good evening, good afternoon to all of you. So, very good afternoon to all of you. आवाज आ रहा है? Yes, no? आवाज आ रहा है? Yes, no? आ रहा है? स्क्रीन दिख रही है? Yes, no? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं? अब दिख रहा है? Oh, you can't see. Okay, fine. हाँ, दिख रहा है. ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. तो क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर. ये हम लोगों ने किया था. फाइन, चलेगा. तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे कुछ रहेगा. तो आया पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन था कि x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0
and 3x plus 4y equal to 5. So find the greatest value of x square y cube. एक्स स्क्वायर वाई क्यू। सर आपने कुछ लिखा है क्या? हाँ अब लिखा है, दिख रहा है क्या स्क्रीन? अभी लिखा, जस्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने। ओके ठीक है, तो ये किसी को आया आंसर इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी को? एनी स्टूडेंट? Any student, what is the answer? So what will be the maximum value? So any answer, any solution? इसमें वेटेड एमजीएम लगेगा, ट्राई करो एक बार। वेटेड एमजीएम इनइक्वालिटी, वेटेड एमजीएम क्या था? m1a1 plus m2a2 dot 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 mnan upon m1 plus m2 से लिख के mn is greater than equal to a1 raised to m1 a2 raised to m2 से लिख के an raised to mn on 1 upon number of terms. Okay. बोलो यस नो। आया किसी का? अथर्व, आर्यन, प्रांजलि, समृद्धि, सुहानी, अश्मित, कृत, चैतन्य, सम्यक। अच्छा ट्राई करेगा। कृत का आया, क्या आया? तो क्या आंसर है? सर मेरा लेस देन 5^5 into 48 by 7/7 आया सर। नहीं नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं आता, छोटा आंसर है। 5^5 तूने क्या 5 टर्म ले लिए क्या? तो रेस टू 1/5 हो गया होगा। अरे वो 40 बार के बाद आया सर। अच्छा, पर वो करेक्ट नहीं है आंसर, काफी छोटा आंसर आता है। So any other answer? वॉइस अटक रही है, आवाज अटक रही है, आवाज क्लियर नहीं आया। So any answer?
So any answer? देखा स्क्रीन प्रांजलि? नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर है क्वेश्चन। लास्ट टाइम अपना व्हाट्सएप है ना GTRM, उस पे शेयर है, लास्ट टाइम किया था। सो एनी आंसर? वेटेड एम जब लगेगा थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर मतलब 2x मल्टीप्लाई हुए हैं, वाई क्यूब मतलब 3y मल्टीप्लाई हुए हैं। तो मुझे 2x और 2y 3y कैसे मिलेंगे? और साथ के साथ मुझे 3x प्लस 4y भी बनाना है, क्योंकि 3x प्लस 4y चला जाएगा AM में, अरिथमेटिक मीन में। क्वेश्चन का फोटो ना व्हाट्सएप पे शेयर करके रखा है GTRMO पे। वेटेड एमजीएम पहले भी एक क्वेश्चन किया था अपन ने, एक ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर वाला अपन ने क्वेश्चन किया था। तो सोचना कैसे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब यानी 2x मल्टीप्लाई होने और 3y मल्टीप्लाई होने, लेकिन साथ के साथ अपने को 3x प्लस 4y भी बनाना है। तो ये 3x, तो इसका एडिशन 3x आना, इसका एडिशन 4y आना। तो कैसे सोचेंगे? सर 2 मिनट। हाँ बिल्कुल। सर वो 3x 4y पे ही अटका, वो 2x 3y आ रहा। हाँ पर वही ना, दिमाग लगा ट्रिक है बस। दिमाग ऐसे लगाना है कि मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर भी आ जाए और ऐड करूँ तो 3x आ जाए। आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हाँ अभी आ रहा है? हाँ सर। हाँ चलेगा। तो हमें करना क्या है कि एक्स स्क्वायर मतलब 2x 2 बार मल्टीप्लाई होना, वाई क्यूब मतलब y 3 बार मल्टीप्लाई होना, और 3x प्लस 4y भी आना। तो ऐसा सोचो कि 2 टुकड़े भी हो जाएं और एडिशन में 3x भी आ जाए। ऐसा सोचो कि y 4y के 3 टुकड़े भी हो जाएं और एडिशन में 4y भी आ जाए। तो बस वही ट्रिक लगानी है। तो वही ट्रिक लगानी है कि कैसे करेंगे।
करूं मैं फिर? सर 2 मिनट। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये इतना दिमाग लगाने का। तो ऐसा सोचो कि x 2x मल्टीप्लाई भी हो जाए और 3y मल्टीप्लाई भी हो जाए और एडिशन में 3x आ सर जाए, 1 मिनट अभी 4y आ जाए। So any answer? सर 3/16 हाँ 3/16। एनी अदर स्टूडेंट? और किसी का आया? और किसी का आया? सर 1 मिनट, ऑलमोस्ट आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर वो 3x प्लस 4y में y को x के टर्म्स में करके ऐसा कर सकते हैं। करने को कर सकते हैं पर अपने को AMGM इनइक्वालिटी भी लगानी है, वो फिर है ना उधर चला जाएगा, जेई एडवांस कैलकुलस में चला जाएगा। सर बस राइट साइड में वैसा करना, मतलब करना लेफ्ट में। हाँ पर वो जो y को सब्स्टिट्यूट करने का तरीका है ना, वो जेई एडवांस के कैलकुलस में आता है, तो वो अभी अपने को नहीं करना। तो देखो ऐसे सोचो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एडिशन करें तो 3x आएगा, तो 3x/2 और इसके 2 टर्म्स 4y/3 और इसके 3 टर्म्स। अब इस पे लगाई वेटेड AMGM इनइक्वालिटी। वो क्या कहता है? M1 A1 plus M2 A2 upon M1 plus M2 is greater than equal to A1 raised to M1 A2 raised to M2 raised to 1 upon M1 plus M2। थ्री एक्स बाई टू, M2 आ जाएगा 3, A2 होगा 4y/3, नीचे M1 plus M2 is greater than equal to A1 raised to M1 A2 raised to M3 raised to 1 upon M1 plus M2। ये ऊपर आ गया 3x और 3 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो 3x plus 4y upon 5 is greater than equal to 3 square x square 4 cube y cube upon 2 square 3 cube raised to 1/5। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इसकी वैल्यू 5 है, 3x plus 4y की वैल्यू 5 है, तो 5/5 is greater than equal to ये 3 square 3 cube कैंसिल हो गए 3, तो 4 cube upon 2 square into 3 x square y cube raised to 1/5।
5 और 5 कैंसिल 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्यूब 2 स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रेस टू 1/5। दोनों तरफ रेस टू 5 कर दिया, दोनों तरफ रेस टू 5 कर दिया, तो 1 is greater than equal to 4 cube x square y cube upon 2 square into 3, तो यह आ जाएगा x square y cube लेस देन इक्वल टू 4 into 3 अपॉन 4 cube मतलब 64, तो x square y cube is less than equal to 3/16, तो x square y cube का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 3/16, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3/16। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो। सर ऊपर लो ना। हाँ ये सर हाँ बोलो। सर मैंने 3x और 4y को AMGM में लिया, तो फिर उससे ये XY की ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, फिर उसको इसमें यूज किया सर। तो फिर वेटेड AMGM लगाई 3 और 4 की, फिर वैसे मेरा थोड़ा अलग आंसर आया। हाँ लेकिन है ना, हुआ ये कि तेरे केस में ना वो इससे भी बड़ी वैल्यू आ गई 3/16 से, तो हो ये रहा है कि 16 से छोटी है, तो वो तो फिर 100 से भी छोटी होगी। तो हुआ ये कि 3/16 से छोटा है, तो फिर 4 फिर 100 से तो छोटा होगा ही ना, तो फिर जो तुम्हारा वैल्यू आया वो 5:5 वगैरह, उससे तो छोटा होगा ही होगा। तो मिस्टेक ये हो गई तुम्हारी कि वहां पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, तो जब वो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव ही नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी ना, तो वो 3/16 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उसकी, इसका ये मतलब है। आ रहा है कि समझ में क्या बोला मैं? नहीं सर। एक मिनट ना, क्या हो रहा है ना, तुमने प्रूफ किया कि वो लेस देन 5⁵ समथिंग कुछ है। अब मैंने जो प्रूफ किया कि s इज लेस देन इक्वल टू 3/16, तुमने एक तरह से प्रूफ कर दिया कि s इज लेस देन 100, तो जो चीज 3/16 से छोटी है वो 100 से तो छोटी होगी, तो जो चीज 3/16 से छोटी है वो 100 से तो छोटी होगी, लेकिन वो 100 होगा ये जरूरी नहीं है, पर ये 3/16 होगा ऐसा जरूरी है, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये गड़बड़ हुआ है तुम्हारा। तो तुमने क्या किया, उसको बता दिया कि ये इसके हायर वैल्यू से भी छोटा है, तो इसलिए वो करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। सर पर लेस देन इक्वल टू आ रहा ना सर? नहीं, वो इक्वल टू नहीं है, तुम चेक करो एक बार, तो इक्वालिटी इक्वल टू नहीं होगा, वो लेस देन आ रहा होगा बस। इक्वल टू कब आता है, जब am इक्वल टू gm, यानी मतलब देन नंबर्स कैन बी इक्वल, तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, तो अगर नहीं हो सकते तो फिर उस केस में सिर्फ लेस देन आएगा, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी।
समझा क्या मिस्टेक? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सब बताया क्या तुम लोगों को कि 1 + 2 + 3 से लेके n, इसका सम तो अपना वो आता है एपी का सम, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये बताया कि 1² + 2² + 3² से लेके n², n × n + 1 × 2n + 1/6, ये हुआ है क्या? नहीं सर, इधर ही अटका था मैं। हाँ ठीक है, चलेगा। तो मैं बता देता ये, तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल इंडक्शन भी बता देता इसी बहाने, तो दोनों चीजें बता देता, मैथमेटिकल इंडक्शन भी और फॉर्मूले भी। मैथमेटिकल इंडक्शन और फॉर्मूला। तो फॉर्मूले क्या बन रहे हैं? सिग्मा आर, वेयर आर गोज फ्रॉम 1 to n, पहला फॉर्मूला। तो सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा मतलब होता है सम, और आर गोज फ्रॉम 1 to n, तो आर को 1 रखा, आर को 2 रखा, आर को 3 रखा, ऐसे करते करते कभी n रखा, और सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म्स, तो ये सबका सम। ये कितना आएगा? ये आएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ गया, पहला आ गया। अब दूसरा, सिग्मा r², वेयर r गोज फ्रॉम 1 to n, तो सिग्मा r² मतलब 1², 2², 3² से लेके n²। सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म्स, सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म, तो इसका सम निकालना है, ठीक है, इसका सम निकालना है। तो इसका मैं दो तरह से एक प्रूफ देता और एक साथ के साथ मैथमेटिकल इंडक्शन भी समझाता। तो पहले मैं प्रूफ देता हूं। तो मैंने कंसिडर किया n³ - n-1 का होल क्यूब, तो n³ - n-1 का होल क्यूब कितना आएगा? n³ -1 का होल क्यूब, n³ - n³ प्लस -3n² प्लस 3n - 1, तो n³ - n³ प्लस 3n² - 3n प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि n³ तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3n² - 3n प्लस 1। अब n की जगह n-1 रखा, तो ये हो गया n-1 का होल क्यूब माइनस n-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स n-1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम n-1 प्लस 1। फिर ऐसे n की जगह n-2 रखा, तो n-2 का होल क्यूब माइनस n-3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स n-2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स n-2 प्लस 1। तो ऐसे करते करते कभी n की जगह 1 भी आएगा, तो ये 1³ - 0³ इज इक्वल टू 3 × 1² माइनस 3 × 1 प्लस 1। अब इसको ऐड कर दो, ये आएगा इंटरनल कैंसिलेशन। तो अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी किसी के साथ कैंसिल होगा, तो ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एक ये और एक ये, तो ये बच गया n³ - 0³ इज इक्वल टू, अब जब ऐड करेंगे तो ये भी ऐड होगा, फिर ये भी ऐड होगा, और 1, तो सब जब ये ऐड होगा तो रिजल्ट आएगा 3 × 1² प्लस 2² से लेके n²। फिर जब इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3 टाइम्स 1 × 2, ओहो, 1 + 2 .. n, और जब 1 1 1 को ऐड करेंगे n टाइम्स तो उसका सम आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो ये हो गया n³, 0³ तो 0 हो जाएगा, तो n³ इज इक्वल टू 3 सिग्मा r², ये अपने को जो चाहिए था, -3, ये हो गया सिग्मा r,
और 1 1 1 n टाइम्स तो n, तो n क्यूब इज इक्वल टू 3 सिग्मा आर स्क्वायर मुझे ढूंढना है 3, तो इसको ऐसे करता 3 सिग्मा आर स्क्वायर एक तरफ ले लेता, सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 सिग्मा आर माइनस n, तो सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से डिवाइड किया तो n क्यूब बाई 3 प्लस सिग्मा आर कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस n। तो बताओ ये सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करो इसको, बताओ क्या आ रहा है। सर n के नीचे भी 3 लगेगा। हाँ सॉरी, n के नीचे भी 3 लगे। सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है बताओ। सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई मतलब फैक्टराइजेशन वगैरह। सर n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। गुड, सही है। बाकी और किसी स्टूडेंट का? सर एक बार आंसर रिपीट करो। नहीं नहीं हाँ, तुम बताओ आंसर, फिर मैं बताऊंगा सही है कि गलत है। सर n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाई 6। वो और फैक्टराइज होगा, उसको और फैक्टराइज करो। सर मेरे जो पिछले क्वेश्चन की वैल्यू आई थी ना वो 3/16 से कम आ रही कैलकुलेट करे तो। क्या बात कर रहा है, तो फिर तो हाँ तेरे सर। सॉल्यूशन में कुछ, फिर तो सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा सॉल्यूशन भेज व्हाट्सएप पे, मैं ठीक चेक है। करता। ओके, और किसी का आया क्या फैक्टर्स, देखो क्या आ रहा है फैक्टराइज करने पे। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। हाँ सही है, सर मेरा भी आया से। हाँ सही है सही। तो देखो, तो ये n कॉमन आ जाएगा और 6 का एलसीएम लगेगा, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2, तो n बाई 6 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो ये लिखा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 सिग्मा आर स्क्वायर। तो सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगा
n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 सिग्मा r स्क्वायर हो जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। अब तुम इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, इसको तुम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला हो गया n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड सिग्मा r क्यूब वेयर r गोज फ्रॉम 1 to n। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब, और सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म्स। तो इन सब का सम निकालना है। तो तुम क्या करोगे इस बार, तो इस बार मैंने जो प्रूफ दिया था, तो प्रूफ में मैंने क्या किया, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब लिया है। अब क्या लेना पड़ेगा, n रेज टू 4 माइनस n माइनस 1 रेज टू 4 करो, n रेज टू 4 माइनस n माइनस 1 रेज टू 4। सेम ऐसे स्टेप है, मैं ये स्क्रीन ओपन करके रखता, करो ट्राई। सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला, कृत सर गलती मिल गई मुझे, इक्वालिटी रिवर्स होनी चाहिए। हाँ वही ना कहीं मिस्टेक तो रहा होगा, चलेगा, मिला ये अच्छी बात है। सर 1 सेकंड का थोड़ा ऊपर लो ना। हम्म सर ये -3n+1 नीचे वाले इससे कट नहीं होगा क्या? नहीं अपन ऐड कर रहे हैं उसको, तो वो -3n ही है, 3 टाइम। सर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा क्या? बाइनरी तो तुम बेसिक से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n रेज टू 4 माइनस n माइनस 1 रेज टू 4, इसको लिख सकता हूँ n माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो सर n वो रेज टू पास्कल 4 ट्रायंगल यूज कर सकते क्या? वो भी कर सकते हैं ना, पास्कल ट्रायंगल से उससे और फास्ट हो जाएगा। तो n रेज टू 4 माइनस, तो n माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, फिर इसका होल स्क्वायर। तो n रेज टू 4 माइनस, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको एक्सपेंड किया तो ये n रेज टू 4 माइनस वॉइस लैगिंग। अरे यार मैं मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर, नहीं तो ठीक है सर, ट्राई करो। हाँ सर 6n² आएगा ना?
हाँ वो तो 4n स्क्वायर और 2n स्क्वायर ऐड होगा ना, तो n⁴ माइनस n⁴ माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n क्यूब माइनस 4n माइनस 1, ये माइनस 4n है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो n⁴ कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब n⁴ माइनस n-1⁴ कितना आएगा 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। फिर वही सेम अप्रोच, n की जगह n-1 रखा तो ये n-1⁴ माइनस n-2⁴ 4 टाइम्स n-1 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स n-1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स n-1 माइनस 1। तो ऐसे करते करते कभी n की जगह 1 भी रखेंगे तो 1⁴ माइनस 0⁴ इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो इंटरनल कैंसिलेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल होगा तो ये भी किसी के साथ कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या n⁴ और 0, तो ये आ गया n⁴। फिर इसको ऐड करेंगे तो 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके n क्यूब जो अपने को निकालना है माइनस, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, ये पिछला फॉर्मूला हो गया। फिर इसको ऐड करेंगे तो प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। फिर 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये n⁴ इज इक्वल टू 4 सिग्मा r क्यूब माइनस 6 सिग्मा r स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा r माइनस 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस n। नेक्स्ट ये मुझे चाहिए तो 4 सिग्मा r क्यूब इज इक्वल टू बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, तो n⁴ प्लस 6 सिग्मा r स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा r प्लस n, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ ले लिए। फिर सिग्मा r क्यूब 4 से डिवाइड कर दिया तो n⁴/4 प्लस 6/4 सिग्मा r स्क्वायर माइनस सिग्मा r प्लस n/4। फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला यूज किया तो n⁴/4 प्लस 6/4 सिग्मा r स्क्वायर कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला, ये पिछले क्वेश्चन में निकाला माइनस सिग्मा r वो फर्स्ट वाला n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n/4। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, बताओ मुझे क्या आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है। समृद्धि सर माइनस n⁴ होगा ना, नहीं माइनस n⁴ नहीं होगा, सही है ना n⁴, ये देखो ना ये n⁴ है ना पॉजिटिव का, तो प्लस का n⁴ है तो n⁴ ही आएगा। नहीं सर, 4 सिग्मा r क्यूब को ट्रांसलोकेट करते वक्त फिर n माइनस n⁴ हो जाएगा ना अगली स्टेप में। नहीं ना, मैंने एक्चुअली 4 सिग्मा r क्यूब एक तरफ है, अरे बाप हाँ रे सर, समझा। कुछ ठीक। तो
नहीं सर, बराबर है। नहीं नहीं, सही है बराबर 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 चलेगा। सो बताओ सिंप्लीफाई करने की- सर वो नीचे स्क्रॉल करो ना। तो सिंप्लीफाई कहाँ अभी ठीक है। वो ऊपर का ही दिख रहा है अभी भी। हाँ अब दिख रहा अच्छा ये लो, ठीक है चले। इट्स ऑडिबल। हाँ समझ रहे हैं आर्यन? सर अभी थोड़ी देर पहले आवाज नहीं आ रही थी सर। वो हाँ सिंपल बात बताओ क्या क्या आया। हाँ बताओ ना कितना है। माइनस n इन ब्रैकेट 2n+1। नहीं ना, ये तो कुछ कैलकुलेशन सर मिस्टेक लग रही है। क्या माइनस नहीं आएगा? माइनस आ ही नहीं सर सकता। वो बात कर रहा था, एक मिनट। पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है ना, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं सकता। आया क्या? आवाज कट रही है तुम्हारी। आवाज कट रही थी। ओके नो सर क्लियर है। अच्छा नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया इसका। ओके सो एनी, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? सर दो चलेगा। सर चैट बॉक्स में लिखा मैंने। हाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, छोटा सा मिस्टेक है। काफी सही है लेकिन सो n/4
3n माइनस 2n हो जाएगा n, और ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा। फिर इसमें n कॉमन आएगा, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाय 4। तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। तो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। समझा क्या? यस नो? समझा Yes, क्या? sir. यस नो? समझा। तुम्हारा एक मिस्टेक हो गया था, डिवाइड बाय 4 नहीं किया, तुमने n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो शायद 4 लिखना भूल गए होंगे तुम। ओके, काफी। तो ये हो गए अपने फॉर्मूले। तो सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब। तो अभी अपन क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ी देर में बताता। तो क्वेश्चन था, अब हो गया सर। हाँ अब हो जाएगा। वो तुम्हें वो सीरीज का सम नहीं पता होगा इसलिए। तो प्रूव दैट 1:1, 2:2, 3:3, n less than equal to 2n plus 1 by 3 is to n into n plus 1 by 2। तो देखो ट्राई करो। देखो ट्राई करो, आ रहा है क्या? चलो, कृत का आया, और किसी का आया क्या? वेटेड एमजीएम लगेगा इस पे, वेटेड एमजीएम। तो क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा है। देखो ना, क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा है। कैसे? जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना 1:1, 2:2, क्वेश्चन तुम व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो। व्हाट्सएप पे है ना, शेयर किया था लास्ट टाइम। तो क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा है। 1:1, 2:2, 3:3। तो इसका मतलब है जो नीचे बेस में लिखा हुआ है वो हो गया A1 A2 A3, और जो पावर में लिखा है वो हो गया M1 M2 M3। देखो आ रहा है क्या? वेटेड एमजीएम है, सिंपल स्टेप से बस आना चाहिए।
सर वो पावर का रेसिप्रोकल होगा ना, वो 2 पर होगा ना। नहीं तो सही है ना, सही है। नहीं ना, वो वैसे भी जीएम में 1 आता है ना, तो ओके, अथर्व का आया, और किसी का आया क्या? अथर्व का आया, और किसी का आया क्या? सो और किसी का आया? अच्छा, और भी अथर्व का आया, समृद्धि का आ गया, प्रांजलि का भी आ गया, बाकी और कोई? सो, और किसी का आया?
सिर्फ वेटेड एएमजीएम लगाना है। फॉर्मूले में सिर्फ A1 की जगह 1, M1 की जगह 1, A2 की जगह 2, M2 की जगह 2, तो बस 1 2 3 पुट करना है। तो मैं करता इसको, तो देखो, तो 1 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 3 टाइम, ऐसे करते करते n टाइम। तो अब इस पे लगाएंगे वेटेड AMGM इनइक्वालिटी। ओके, आर्यन का भी आ गया। तो देखो, तो M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस डॉट 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 Mn AN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 से लेके Mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 रेस टू M1, A2 रेस टू M2, A3 रेस टू M3 से लेके n रेस टू n रेस टू 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1 प्लस 2 से लेके n। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 3 रेस टू 3, n रेस टू n रेस टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 से लेके n। अब समेशन सीरीज के फॉर्मूले लगाने हैं। तो इधर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, नीचे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय, फिर 1 रेस टू 1, 2 रेस टू 2 से लेके n रेस टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो n कैंसिल हो गया, n प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 और 6 कैंसिल 3, तो ये आ गया 2n प्लस 1 बाय 3। अब दोनों तरफ रेस टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रेस टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 is greater than equal to 1 1 raised to 1, 2 raised to 2 से लेके n raised to n. So as proved. So as proved. Next question, the ABC are positive and a plus b plus c is equal to 1. So prove that a raised to a, b raised to b, c raised to c plus a raised to b, b raised to c, c raised to a plus a raised to c, b raised to a, c raised to b is less than equal to 1. तो ये प्रूफ करना है। तो देखो, ट्राई करो। आया पर लेस देन 1/729 आया नहीं, 1 आता है एग्जैक्ट। अलग अलग लगानी होती है इनइक्वालिटी। वेटेड एमजीएम ही है पर अलग अलग लगानी होगी। वेटेड एमजीएम देखो आ रहा है क्या?
तीन अलग अलग लगाना है वेटेड एमजीएम। पहले इस पे लगाना है, फिर इस पे लगाना है और फिर इस पे लगाना है, फिर तीनों को ऐड करेंगे। ओके, कृत का आया और किसी का आया क्या? ये आ गया। और किसी का आया? बाकी स्टूडेंट अश्मित, निलय, चैतन्य, सम्यक, निखिल कुलकर्णी, अनुष्का, सुहानी, आशानी, समृद्धि, मानसी, आया क्या? प्रांजलि, सर कुछ लिखो ना। नहीं तो क्वेश्चन है ना, व्हाट्सएप पे चेक कर लो, लास्ट टाइम पोस्ट किया था। दूसरे डिवाइस पे उसे, वो वाले नहीं। चलेगा, ठीक है। अथर्व का भी आया। हाँ इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आया तो इजी, नहीं आया तो डिफिकल्ट।
चलेगा। और भी स्टूडेंट्स क्या गया है? देखो वेटेड AMGM A into A, B into B, C into C upon A plus B plus C greater than equal to A raised to A, B raised to B, C raised to C upon 1 upon A plus B plus C। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और A प्लस B प्लस C की वैल्यू तो 1 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू A raised to A, B raised to B, C raised to C, और A प्लस B प्लस C की वैल्यू 1 है। तो ये पहली इक्वेशन। अब फिर से लगाते हैं, इस बार B into A, C into B, A into C upon M1 plus M2 plus M3 is greater than equal to A raised to B, B raised to C, C raised to A raised to 1 upon A plus B plus C। तो A plus B plus C 1, A plus B plus C 1, तो ये आ जाएगा AB plus BC plus CA is greater than equal to A raised to B, B raised to C, C raised to A। Second, third, C into A, B A into B, B into C is greater than equal to M1 plus M2 plus M3 is greater than equal to A raised to C, B raised to A, C raised to B is greater than raised to 1 upon A plus B plus C, और A plus B plus C की वैल्यू 1 है। तो थर्ड आ जाएगा AB plus AC plus BC is greater than equal to A raised to C, B raised to A, C raised to B। ये थर्ड इक्वेशन, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा A raised to A, B raised to B, C raised to C plus A raised to B, B raised to C, C raised to A plus A raised to C, B raised to A, C raised to B is greater than equal to A square plus B square plus C square plus 2A नहीं is less than equal लेस to, देन इक्वल टू हाँ less than equal to 2AB plus 2BC plus 2CA। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा। अगर ये S है तो S इज लेस देन इक्वल टू 1, चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का था 3 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। देखो ट्राई करो आप, क्या बहुत इजी है, एक ही लाइन का है, क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगानी। सर कॉशी शॉर्ट लगाने की जरूरत नहीं सर। तो तूने किससे किया? सर वो खोल दिया क्या तूने इसको? हाँ सर खोल तूने दिया सर। एक्सपैंड कर दिया होगा, हाँ। तो फिर वो तो पहले भी प्रूफ किया हुआ है अपन ने। हाँ तो ना सर वैसे ही क्वाशी-श्वार्ट्ज से एक ही लाइन में आ जाता है, क्वाशी-श्वार्ट्ज से सिर्फ एक ही लाइन में आ जाएगा। आया, और किसका आया? कृत का आया, आर्यन का आया, और किसका? क्वाशी-श्वार्ट्ज से एक ही लाइन में आ जाता है।
ओके, कृत, आर्यन, समृद्धि का है, और किसका है? और किसका है? बहुत इजी है। क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से एक ही लाइन में आ जाता है। सब पर इक्वल टू वाली कभी ट्रू नहीं होगी ना? हो सकती है ना, जब a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 है, नहीं तो a इक्वल टू b इक्वल टू c में हो सकता है ना? ऋग्वेद, ऋग्वेद का आया, जब a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा तब आ सकता है ना? और किसका है? नहीं तो आएगा ना, देखना, a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो इधर हो जाएगा 3a स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर, इधर होएगा 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, आ गया ना? समझा? देखो एक ही लाइन का ही है, बहुत इजी है। तो अपन ने किया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये लिया 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर लिया a b c, तो यहाँ पर 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आया, ठीक है, हेंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब तुम्हें समझा था, मतलब अभी इनइक्वालिटी में और बचा है थोड़ा बहुत, वो भी बता दूंगा मैं, तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे अपन इनइक्वालिटी। सो नेक्स्ट है
मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि ये कोई मान लो जैसे रिलेशन दिया 1 + 2 + 3 से लेके n, इसका सम है n × n + 1/2। तो ये आया कहाँ से? ये एपी के सम से आया, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, वहां से आया। पर मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि ये सही है कि गलत है, ये कैसे चेक करना है? तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये बताता है कि ये सही है कि गलत है। तो ये कैसे प्रूफ करता है कि ये सही है कि गलत है? तो ये क्या करता है, पहले n = 1 के लिए ट्रू चेक करेगा, प्रूफ। तो ये पहले प्रूफ करेगा, प्रूफ दैट फॉर n = 1 के लिए। फिर n = k के लिए ये ट्रू है, और n = k + 1 के लिए प्रूफ करेगा। तो ये हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि पहले n = 1 के लिए प्रूफ करो, फिर n = k के लिए ये ट्रू है, उसको मानकर, इसको गिवन मानकर इसको प्रूफ करना होता है n = k + 1 के लिए। तो देखो, तो 1 2 + 3 के n = n × n + 1/2। तो n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 1। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। हाँ आर्यन, ठीक है, मतलब यूज टू प्रूव थ्योरम्स। तो RHS कितना आएगा? 1 × 1 + 1/2 विच इज 1 × 2/2 विच इज 1। तो LHS = RHS। तो मतलब ये n = 1 के लिए ट्रू है। अब n = k के लिए ट्रू मान लेते हैं। तो यानी 1 + 2 + 3 से लेके k का सम k × k + 1/2 आएगा n = k + 1 के लिए। तो यानी प्रूफ दैट कि 1 + 2 + 3 से लेके k + 1 कितना आएगा? k + 1 × k + 1 कैन + 1/2। तो ये मुझे प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या देख रहा हूँ? 1 + 2 + 3 से लेके k + 1। तो इसके पहले k आया होगा, तो इस पूरे का सम तो ये दे रखा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब इसका सम हो जाएगा k × k + 1/2 और ये बचेगा k + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो k × k + 1/2 प्लस k + 1। तो k + 1 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा k/2 + 1। एलसीएम लिया तो k + 1 × k + 2/2। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस प्रूफ। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का फंडा क्या है कि n = k के लिए उसको ट्रू मान लो, और ट्रू मानने के बाद k + 1 के लिए प्रूफ करो। n = k के लिए उसको ट्रू मानो, और फिर k + 1 के लिए उसको ट्रू प्रूफ करो। देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो। तो मैंने उसको पहले k के लिए ट्रू माना और k + 1 के लिए प्रूफ किया। प्रूफ किया मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आया। तो तुम इसके लिए करो, ये देखो 1² + 2² से लेके n²। तो ये अपन ने कितना निकाला? n × n + 1, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो ये करो प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से।
आया क्या किसी का? मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले n इक्वल टू k के लिए ट्रू मानो और फिर k+1 के लिए प्रूफ करो। आया किसी का? नहीं तो ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चंस, एक ये मैथमेटिकल इंडक्शन से, दूसरा 1 क्यूब 2 क्यूब से लेके n क्यूब n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। होमवर्क ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस। तो वो दोनों फॉर्मूले तुम्हें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो इसका। हाँ बोलो। सर थोड़ा सा ही काम बाकी है, 2 मिनट रुको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसको। चलेगा, गुड। आर्यन का आ गया, बाकी लोग भी ट्राई करना। चलो फिर, टू ऑल एंजॉय योर डे। थैंक यू सर। थैंक यू।